बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके रूल्स के बारे में। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद ये है हर स्पीसीज और सब्सटेंस that oxidize a substance and itself get reduced। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद जो दूसरे की तकसीद करे लेकिन खुद इसकी तख्फीफ हो जाए। नो a substance or a species that oxidize a substance and itself get reduced खुद इसकी तख्फीफ होती है लेकिन दूसरे की तकसीद करते हैं। मतलब ये कि दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा करते हैं लेकिन खुद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी वाक़ हो जाती है। मसलन कौन कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिसको हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि MnO4, K2Cr2, O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसे कहते हैं, HNO3 ATC वगैरह वगैरह। ये क्या है हमारे पास? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं? हमें क्या पता है कि उसने किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद इसकी तख्फीफ होगी, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा है कि दूसरे को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इसकी दूसरे को ऑक्सीजन फराहम करता है। दूसरे को क्या फराहम करते हैं? दूसरे को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। द डोनर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1 पॉइंट, द डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करेगा, कौन सा? कि ये दूसरे को ऑक्सीजन फराहम करेगा। जब दूसरे की ऑक्सीजन फराहम होगी तो इसकी तकसीर हो जाएगी और खुद इसकी चूंकि तख्फीफ होती है। क्या होती है? तख्फीफ होती है। तो द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस दूसरे से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है मतलब ये कि इसकी रिडक्शन वाक़ हो जाती है। और तीसरी सूरत में क्या करते हैं? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे से जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इसकी तकसीदी नंबर में क्या होती है? कमी वाक़ हो जाती है। तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? इन तीनों में से एक काम करेगा। एक ये कि डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, दूसरे को ऑक्सीजन फराहम करेगा। जब ऑक्सीजन फराहम करेगा तो इसकी तकसीदी नंबर में फिर इजाफा होगा। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, उसकी ऑक्सीडेशन वाक़ होगी। एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, उससे ये हाइड्रोजन खुद लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो खुद इसकी रिडक्शन हो जाएगी और दूसरी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। या एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या दूसरे से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। जब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा
तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इट मीन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज। क्या वाक़ होती है इसमें, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी वाक़ हो जाती है। क्यों कमी वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर में उसमें कमी वाक़ हो जाती है, इसकी कमी वाक़ हो जाती है। आते हैं मिसालों की तरफ। मसलन कैसे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसके तकसीदी नंबर में कमी कैसे वाक़ हो जाती है। मसलन Zn प्लस CuO, Zn प्लस CuO, इनके दरमियान जब कीमियाई तामुल वाक़ हो जाता है कॉपर ऑक्साइड और जिंक के दरमियान, कॉपर ऑक्साइड और जिंक के दरमियान, तो इस दौरान क्या बन जाता है, ZnO प्लस Cu, जिंक ऑक्साइड प्लस Cu बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काबर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +2 है। क्या है, +2 है। और यहाँ पर काबर का ऑक्सीडेशन नंबर जो प्लीज टैग में कराने पड़ा था, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुई। तो मतलब ये कि काबर की तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हुई, काबर की तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हुई। और यहाँ पर देखिए जिंक, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर ये +2 है। ये क्या है, +2, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, तो ये क्या है, ये +2 है। मतलब कि जिंक की तकसीदी नंबर में इजाफा हुआ, जिंक की तकसीदी नंबर में इजाफा। तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ हमने कैसे की, जो दूसरे की तकसीद करे खुद इसकी तखफीफ हो जाए। तो इसमें किसकी तकसीद हुई, जिंक की तकसीद हुई, लेकिन खुद इसकी तखफीफ हुई, +2 से ये 0 में चला गया। मतलब कि इसी रिएक्शन में ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, इसलिए कि इसकी जो तकसीदी नंबर है उसमें कापर की तकसीदी नंबर +2 से 0 हो गई, इसमें कमी वाक़ हो और लिहाजा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और किसकी तकसीदी नंबर में इजाफा हुआ, जिंक की तकसीदी नंबर 0 से बढ़कर +2 हो गया, मतलब कि इसकी तकसीदी नंबर में इजाफा। तो इसको CO को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल में SN+2, ये जब क्लोरीन के साथ तामुल करता है, किसके साथ तामुल करता है, क्लोरीन के साथ तामुल करता है, तो इस दौरान बनते हैं SN+4+2Cl-। यहां पर देखिए 10, इसकी तकसीदी नंबर क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पर इसमें इजाफा हो गया, +4 हो गया, +4 इजाफे, मतलब कि इसकी तकसीद हुई, इसकी क्या हुई, तकसीद हुई। क्लोरीन की तरफ देखें, क्लोरीन की यहाँ पर इसकी सिपर है, क्या है, सिपर है, यहाँ पर ये माइनस में चला गया, मतलब कि इसकी तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हुई ना, इसकी तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हुई। तो जिसकी तकसीदी नंबर में कमी वाक़ हो जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं।
क्योंकि वो दूसरी की तकसीद में इजाफा करता है। दूसरा कौन है? 10 Sn+2। इसने इसकी तकसीद में इजाफा कर दिया, +2 से +4 कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिए। इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से 10 से और एक्सेप्ट कर लिए। हमने यहाँ पे कहे एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए। 2 क्लोरीन ने हर एक ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज -1 आ गया। तो इसमें कौन सा है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ये बात के लिए? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कि दूसरे की तकसीद करते हैं, खुद इसकी तख्फीफ हो जाती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है। ये क्लोरीन दूसरी की तकसीद कौन है? 10 Sn+2। इसने इसकी तकसीद की, मतलब कि इसके तकसीदी नंबर में इजाफा हुआ, +2 से +4 में इसके इजाफा हुआ। आप खुद इसकी क्या हुई? तख्फीफ हुई। तो इसकी तख्फीफ क्लोरीन की खुद तख्फीफ हुई और 0 से -1 में चला गया। 0 से -1 में चला गया, खुद इसकी तख्फीफ हुई। लिहाजा इसको क्या कहते हैं? Cl2 का हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए?